हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? हमारे बच्चे हमेशा कूड़ा ही उठाएंगे? हम कूड़ा उठा रहे तो हमारे बच्चे भी कूड़ा उठाएंगे? नहीं तो आवास है, नहीं तो किसी का सही से राशन कार्ड है, नहीं तो कुछ है, कुछ सुविधा है भी नहीं। आखिर कैसे जिएगा लोग? पूरा पढ़ना को हम लोग सोच रखते हैं, लेकिन हम लोग के कोई देखने वाला नहीं। 10,000 में किसका भला होगा? ना परिवार को खिला सकते हैं, ना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। 10,000 में किसका जीवन कटता? सरकार कहती है कि हम पद है ही नहीं है। अरे पद नहीं है तो 15 वर्ष से दैनिक मजदूर यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं तो बिना पद के ही लगा रहे हैं। उनको आखिर जगह है तभी तो आपने नियुक्त किया है। दैनिक पर क्यों रखा है? हमारा मांग है इनका नियमितीकरण करिए। तो सफाई कर्मी है जो फील्ड में काम करता है, उसको जो है बंधुआ मजदूर से भी यहाँ बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। कि जब इनका सरकार नहीं था तभी लोग कहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। अब बताइए इनका सरकार आ गया तो हम लोग के अभी तक परमानेंट नहीं किए हैं। मांग यही है कि हम लोग का जो 25,000 का मांग है वो मांग दे दिया जाए। और हम लोग बहुत कर्मचारी है सर कि कर्जा में डूबा हुआ, कोई के बेटी के शादी नहीं हो रहा है। लड़ाई इसकी है कि यहाँ काम करने वाले सफाई मजदूर से लेकर के जितने लोग हैं वो सब दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सरकार रोजगार का वादा करती है, सरकार आरक्षण की बात करती है, तो ये तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये नगर निगम में जो हम लोग लड़ रहे हैं केवल कर्मियों के मांग की लड़ाई नहीं है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। पटना नगर निगम का आज हड़ताल किया जा रहा है। इनकी मुख्य मांग यह है कि आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाए। साथ ही इनका यह कहना है कि 21,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान रखा जाए और इनके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि समान वेतन दिया जाए, यानी महिलाओं और पुरुष को समान वेतन मूल्य दिया जाए। साथ में इनका यह भी कहना है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। इस मांग को लेकर भी यह बैठे हुए हैं। विस्तार से जो है आपका समस्या का जो है जो और प्रशासन का जो रवैया है कर्मचारी के रूप में है, और चाहे तो सुपरवाइजर जिसको बनाया गया है, यह संयुक्त समन्वय समिति का जो है लड़ाई के बल पर अभी हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, अध्यक्ष पटना नगर निगम संयुक्त समन्वय समिति के। उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है? ये जो मसला आप लोग बहुत दिन से चल रहा है, बार बार आप लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं, कुछ डिसीजन नहीं हो पाता है, इस पर क्या कहें? देखिए, हमारा काम तो हड़ताल को ऑर्गेनाइज करना है तब जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, प्रशासन बात को नहीं सुनती है, या फिर सुनने के बाद कोई आश्वासन मिलता है, समझौता होता है, उसका कार्यान्वयन नहीं होता है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम आंदोलन पर न जाएं। जाना ही पड़ेगा, हड़ताल करना ही पड़ेगा। 2020 में किया, 21 में किया, 22 में किया, अब ये 23 में भी कर रहे हैं। तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो सफाई मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, डोर टू डोर जाने वाले हैं, गाड़ी पर कचरा लोड करके जाते हैं, नाला नाली में घुस के सफाई करते हैं, शहर को चमकाने का काम कर रहे हैं, रैंकिंग में नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं। और उन मजदूरों को आप कहते हैं कि 10,000 महीना देंगे, तनख्वाह देंगे, वो भी समय पर नहीं देंगे, वो भी पूरा जब महीना लगेगा तो उसमें भी काट लेंगे। तो ये नहीं चलने वाला है। लड़ाई इसकी है कि यहाँ काम करने वाले सफाई मजदूर से लेकर के जितने लोग हैं वो सब दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सरकार रोजगार का वादा करती है, सरकार आरक्षण की बात करती है, तो ये तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये नगर निगम में जो हम लोग लड़ रहे हैं केवल कर्मियों के मांग की लड़ाई नहीं है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है कि आप क्या दलित वर्ग, कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी देंगे कि नहीं, उनको आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा कि नहीं। सरकार कहती है कि हम पद है ही नहीं है। अरे पद नहीं है तो 15 वर्ष से दैनिक मजदूर यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं तो बिना पद के ही लगा रहे हैं। उनको आखिर जगह है तभी तो आपने नियुक्त किया है। दैनिक पर क्यों रखा है? हमारा मांग है इनका नियमितीकरण करिए। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, समान काम समान वेतन लागू करिए। आउटसोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ने के बजाय वेतन घट गया। एक ड्राइवर को 40,000 मिलेगा, दूसरे ड्राइवर को 10,000 मिलेगा। एक सफाई मजदूर को 40,000 मिलेगा, दूसरे को 10,000 मिलेगा।
ये नहीं तो चलेगा। अभी जैसे बात आ रही है कि आउटसोर्सिंग करवा के पटना नगर निगम ने आज सफाई करवा ली है, इस पर क्या कहेंगे? अब पटना नगर निगम क्या करवा रही है हमको नहीं पता है। हम लोग अपना हड़ताल पर हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है वो हमको नहीं मालूम है। हम हड़ताल पर हैं, हड़ताली कर्मचारियों के साथ हैं। हम कोई काम बाधित नहीं कर रहे हैं और किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है हड़ताल के द्वारा न्याय की गुहार तो करना। यहाँ बिहार से हर जिले से लोग आए हैं। यहाँ तो पटना नगर निगम के लोग हैं, बिहार के हर जगह के लोग बिहार में अपने अपने जगह पर हैं। जगह पे कर रहे हैं कार्यक्रम। हाँ, अपने अपने जगह पर कर रहे हैं। आप मंगल पासवान जी, आप सह संयोजक हैं, आपका क्या मानना है इसको? मानना है कि यहाँ जो है खास करके जो है जो सफाई कर्मी है, जो फील्ड में काम करता है, उसको जो है बंधुआ मजदूर से भी यहाँ बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यहाँ जो सरकार का जो है, जो श्रम विभाग का जो है, जो न्यूनतम मजदूरी है, उससे भी कम मजदूरी जो है कि यहाँ दिया जा रहा है। और यह लड़ाई जो है उनका वेतन नियमितीकरण के लिए, उनको वेतनमान में करने के लिए, उनको समान वेतन के लिए जो है लगातार जो है कि 2020 से जो है लड़ाई चल रहा है। और यह चौथा जो है लड़ाई है, यह हड़ताल है। लेकिन सरकार जो है कि आश्वासन पर ही काम चला देता है, हम लोग के ताकत लगाते रहते डेंगू का प्रकोप भी छाया हुआ है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? यह तो उसी में काम भी कर रहे हैं सब वर्कर। इसमें जो है कि हम लोग मर कर जो है कि काम कर रहे थे, मल मूत्र साफ कर रहे थे। लेकिन यह सरकार जो है कि यह जो है कि जो वर्षों से समझौता हो रहे, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे। और एक बात और आती है कि डेंगू में काम करते हैं, उनके जीवन को मतलब ये जो मजदूर वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, उनके लाइफ का कोई इंश्योरेंस भी नहीं दिया गया, बाद में मुआवजा देके छोड़ दिया जाता है। कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है उनको, तो देखने के लिए भी कोई नहीं जाता है। अगर मर गया, बीमार है, उसको कोई इलाज की सुविधा नहीं है। उसके इलाज के लिए SII जो है कि उसके लिए भी व्यवस्था किया है, उसका भी कोई यहाँ फंक्शन नहीं हो रहा है। उसका EPF का पैसा कटता है, करोड़ों रुपया जो है कि उसका EPF फंड में जो है जमा है। लेकिन वो कर्मचारी के किसी मजबूरी आता है, घर में मुसीबत आता है, उस पैसा को जो है जाता है लेने के लिए, तो कहता है कि यहाँ जो है कि आपका नाम में गड़बड़ है, आपको KVYC नहीं है। तो यह जो है, तो यह लड़ाई जो है कि यह जो है मजदूरी के लिए है। इनको जो है कि आप एक समय सीमा बांध दीजिए कि कितना मजदूरी मिलेगा, मंथली कितना मिलेगा। अगर अस्थायीकरण नहीं कर रहे हैं तो समान काम का समान वेतन, कोई तो वेतन निर्धारित है कि इनको यह वेतन मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई वेतन नहीं, कोई के 7,000, कोई के 9,000, कोई के 13,000, नहीं इस तरह से वेतन दे रहा है, कोई के 12,000। यह जो है कि नहीं चलेगा। एक वेतन का जो है कि मापदंड बनावे कर्मचारी को कि हाँ इतना वेतन हम इनको पर मंथ देंगे। इनको 30 दिन के मजदूर कहाँ के न्याय है कि काम करेगा 30 दिन, अब मिलेगा वेतन 26 दिन का। तो हम लोग है कि 26 दिन का नहीं, तुमको 30 दिन का देना मजदूरी दिया जाए। यही मांग जो है, और इसी मांग के लिए जो है हम लोग लगातार आंदोलन। स्त्री पुरुष का सेम वेतन किया जाए। सेम वेतन वही है, जो स्त्री के है, जो पुरुष के है, वही वेतन है। आप पटना नगर निगम के मतलब तहत काम करते हैं? कर्मचारी है। कर्मचारी हैं जी। क्या करते हैं आप? सफाई मजदूर है। आप भी सफाई करते हैं? हाँ, दैनिक तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों का क्या मांग है? मांग यही है कि हम लोग का जो 25,000 का मांग है, वो मांग दे दिया जाए। और हम लोग बहुत कर्मचारी है सर कि कर्जा में डूबा हुआ, कोई के बेटी की शादी नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ लोन का भी व्यवस्था कर दीजिए कि हम लोग कोई कर्जा से कोई उधार हो जाए, किसी का बेटी की शादी हो जाए। इसीलिए हम लोग को 10,000 9,000 में कुछ कोई नहीं, इंश्योरेंस नहीं मिलता? कुछ नहीं मिल रहा है। PF कटता है? PF कटता है तो वो समय पर ना है। PF कटता है कि नहीं करता? सफाई मजदूर हम लोग हैं, गंदगी साफ करते हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति उससे दूर भागते हैं, लेकिन हम लोग गंदगी में साफ करते हैं। लेकिन हम लोग डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है। डेंगू का प्रकोप, हम लोग सफाई रखते हैं, पूरा पटना को हम लोग स्वच्छ रखते हैं। लेकिन हम लोग के कोई देखने वाला नहीं। 10,000 में किसका भला होगा? ना परिवार को खिला सकते हैं, ना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। 10,000 में किसका जीवन कटता है? और 8 घंटा 10 घंटा हम लोग के ड्यूटी। जी, हम भी सफाई कर्मचारी हैं। आप ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम लोग 2007 से अभी तक दैनिक सफाई मजदूर में कार्य करते हैं। ये सरकार बार बार वार्ता करता है कि हम आज करेंगे परमानेंट, कल करेंगे परमानेंट, और वार्ता करके काम
नहीं करता है हम लोग को मांग यही है कि कम से कम अस्थायी किया जाए, इसलिए कि संविधान भी कहता है कि 10 बरस ऊपर हो गया उसको परमानेंट करना है। हम लोग के 15 बरस 16 बरस हो गया सर। अब बताइए हम लोग के बाल बच्चा सियाना होगा तो उसको शादी ब्याह पढ़ाई, चुप रहो ना यार, शादी ब्याह हम लोग कैसे करेंगे? तेजस्वी यादव से हम पूछना चाहते हैं कि जब इनका सरकार नहीं था तभी लोग कहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। अब बताइए इनका सरकार आ गया तो हम लोग के अभी तक परमानेंट नहीं किए हैं, अब बार बार करते भी हैं तो खाली मास्टर हो गया। कहा जाता है लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। कहने से नहीं ना होगा, आप तो सामने नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जब हम लोग के कर ही देते हैं समस्या का हल हो जाता तो हम लोग इस महामारी में डेंगू में धरना पर बैठने की क्या जरूरत है? इस सबसे फ्रॉड सरकार निकले, इनको अभी भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि हड़ताल को तोड़वा दे। क्या लालू नीति से क्या मांग है? हमारा मांग यही है कि दैनिक सफाई मजदूर उसको फाई किया जाए, उसका परमानेंट कीजिए। आपका मांग है 21,000 वेतन दीजिए, 25,000 वेतन दीजिए, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग बताइए कि 16-17 बरस हो गया सर, संविधान भी कहता है तो इनके लिए संविधान नहीं बुझा रहा है कि 16-17 हो गया तो इनको परमानेंट कर दे जल्द से जल्द। खाली बार बार आज पर्व है तो ये है वो है, तरह तरह के लॉलीपॉप देते हैं। दूसरी बात, छुट्टी भी नहीं मिलता आप लोग? एक दिन नहीं, 26 दिन का हम लोग के वेतन मिलता है सर। पर्व हो या जो भी हो, 26 दिन काम करें 26 दिन के वेतन मिलेगा। 20 दिन काम करें 20 दिन, 10 दिन काम करेंगे 10 दिन, तो 10 दिन में हम कमाएंगे खाएंगे कि बाल बच्चा देखेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई कहाँ। अच्छा दूसरी बात, हम प्रधानमंत्री से भी सवाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं एक और कि सबका साथ सबका विकास, तो उनको यहाँ हम धरना पर बैठे हुए हैं और पार्टी के लोग हैं, उनको नहीं बुझा रहा है कि क्या हो रहा है। बिहार सरकार से उनको दबाव बना के हम लोग को जो भी समस्या है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। दूसरी बात, जो दूसरा सरकार था उसका गैस सिलेंडर मिलता था आपको 500 450, अभी 10,000 कुछ में, आप 1000 कुछ में आप मिल रहा है। अभी 200 रुपया कम हुआ। हाँ तो 200 रुपया का मतलब नहीं ना, 450 के आप कर दिए 1200। चुप रहिए ना भाई, 450 से आप 450 से आप 1200 खींच के ले गए। मजदूरी हम लोग को 1200 दे रहे हैं यहाँ पे, तो बताइए हम कैसे उसमें हम लोग का घर चलेगा, कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, कि बाल बच्चा हम पोसेंगे। किराया के मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं। बिहार सरकार बांट रहा है और नगर निगम 4 को छुट्टी देता है, लेकिन यहाँ पे 4 को छुट्टी का भी पैसा काट लिया जाता है। हम लोग बोले कि कोई कपड़ा दुकान में काम करता है या दवा दुकान में काम करता है तो वो भी 30 दिन ड्यूटी नहीं करता है, 26 दिन ड्यूटी करता है, लेकिन उसको पैसा 26 दिन का नहीं मिलता है, 30 दिन का मिलता है। हमें भी 30 दिन का पैसा चाहिए। हमें क्यों नहीं परमानेंट चाहिए? हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? हमारे बच्चे हमेशा कूड़ा ही उठाएंगे? हम कूड़ा उठा रहे तो हमारे बच्चे भी कूड़ा उठाएंगे? नहीं तो आवास है, नहीं तो किसी का सही से राशन कार्ड है, नहीं तो कुछ है, कुछ सुविधा है भी नहीं। आखिर कैसे जिएगा लोग? ये सोचने वाली सवाल है। ये सरकार आते हैं, जब दूसरे के सर पे नारियल फूटता है तो इनको मजा आता है कि दूसरे के सर पे नारियल फूट रहा है, और जब अपने सर पे बारी आता है फूटने का तब समझ में आता है कि दर्द कितना होगा। लेकिन इस सरकार को भी नहीं है समझ में आ रहा। तबर भी जिस बात हुआ कि हम उनके कहने पर हम लोग ये हड़ताल समाप्त किए थे, स्थगित किए थे, लेकिन अभी तक उनके कान में भी कुछ चू तक नहीं गया। माननीय पटना की महापौर सीता साहू से हम कहना चाहेंगे, वो भी इसी मंच पर आकर के बोली थी, वादा की थी, एग्रीमेंट हुआ था उनसे कि यथावत बनी रहेगी बहाली की प्रक्रिया, कोई हटाया भी नहीं जाएगा। तो कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तक उनका सवाल जवाब सब खत्म हो गया, बस वही तक होता है। जब हम लोग हड़ताल करते हैं तब प्रार्थना करते कि हड़ताल मत कीजिए, लेकिन हम लोग को सुनने वाला कोई है नहीं, और बिना हड़ताल के कोई विकल्प है भी नहीं। मेरा यही कहना है कि हम लोग का पीएफ भी कटता है तो उसका भी पैसा लेने के लिए जाइए तो दर दर ठोकर खाना पड़ता है। दूसरी बार मेडिकल के भी पैसा कट रहा है तो उसमें भी इलाज कराने के लिए जाइए तो पैसे नहीं आपको जमा किया। ये तो हाल है। सरकार इस हड़ताल पर ध्यान नहीं देना चाहती है और आउटसोर्सिंग के ड्राइवर आज नगर निगम समय पर पहुंच गए थे और उन नगर निगम का कहना है कि आज शहर की सफाई पूरी तरह से कर ली गई थी। तो इस तरह के न्यूज़ पे बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब पे जाकर, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।